छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का रिकॉर्ड टूट गया है, जिसमें 145 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी हुई है। इसे लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि 1,45,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। ये रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी बताता है कि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार किसानों के प्रति समर्पित सरकार है, किसानों के हित में काम करने वाली सरकार है। धान खरीदी के प्रारंभ से ही कांग्रेस जिस तरह से भ्रम फैला रही थी, जिस प्रकार से अफवाह फैला रही थी, झूठ बोल रही थी, ये उनको करारा जवाब है। जब धान खरीदी का अब तक का सारा रिकॉर्ड टूटा है और इतनी बड़ी मात्रा में धान खरीदी हुई है। इस दौरान उन्होंने बताया कि नगरीय निकाय चुनाव के लिए भाजपा के प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। कभी भी प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है। 1,45,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। ये रिकॉर्ड धान खरीदी बताता है कि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार किसानों के लिए समर्पित सरकार है, किसानों के हित में काम करने वाली सरकार है। धान खरीदी के प्रारंभ से कांग्रेस जिस प्रकार से भ्रम फैला रही थी, जिस प्रकार से अफवाह फैला रही थी, झूठ बोल रही थी, ये उनको करारा जवाब है। जब धान खरीदी का अब तक का सारा रिकॉर्ड टूटा है और इतने बड़े मात्रा में धान की खरीदी हुई है, मैं छत्तीसगढ़ के सभी किसान भाइयों को बधाई देता हूं कि उन्हें उनके मेहनत से, परिश्रम से ये धान का कटोरा लगातार भर रहा है और देश और दुनिया में धान के उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ का नाम आगे बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी में नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया अब अंतिम चरण पर है। मंडल चुनाव समिति की बैठक, फिर जिला चुनाव समिति की बैठक, संभाग स्तरीय समिति की बैठक और प्रदेश की बैठक हो चुकी है। प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। कभी भी प्रत्याशियों की सूची घोषित हो सकती है।